अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबके लिए मैं न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ घोस्ट स्टोरी की, जो कि आई कैन सी यू चल रहा है हमारी चैनल पर। सो गाइस, उसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट पार्ट, आई मीन न्यू पार्ट को। सो इस पार्ट में हमने देखा था कि वो लोग ड्रैगन गुफा तक पहुंच चुके थे, जहां पर पहुंचने के बाद विंग की दिल बहुत हलचल मचा रही थी। उसे एक वक्त के लिए कभी कभी मन कर रहा था कि वो वहां पर ना जाए, और एक बार वो वांग जी को देख रहा था। उसे न जाने देखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक लॉन्ग जर्नी के बाद वो सचमुच थक चुका था। थोड़ा सा ऊपर ही उठना था जहाँ पर ड्रैगन गुफा था। विंग ने कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ। वांग जी को बताएं कि विंग एक ह्यूमन है और वो एक घोस्ट की तरह हमेशा एक्टिव नहीं रह सकता है। उसने विंग को देखते हुए कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आता हूँ। विंग पेड़ के पास बैठ गया। उसे बस वांग जी की सारी बातें, उसकी हंसी मजाक और दोनों की दोस्ती और इधर उधर घूमना, ये सब कुछ याद आ रहा था। न जाने क्यों उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, बहुत अकेलापन लग रहा था। उसने कहा, क्या वांग जी के गायब होने के बाद क्या वांग जी कभी मुझसे मिल नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद वांग जी कुछ फ्रूट्स और पानी लेकर आता है। उसे देते हुए कहा, तुम इसे खा लो। विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। वांग जी ने कहा, भूख नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है कि इंसानों को बहुत भूख लगती है जब वो कसरत करते हैं और कोई काम करते हैं। तुम तो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो विंग। विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान भूखकर होते हैं। वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा विंग कि इंसान भूखकर होते हैं, बट तुम्हें भूख लगी है ना, तुम खाना खा लो। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो अभी भी। सिया को लेकर उसने कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मूर्ति की गले के अंदर से उस पेंडेंट को बाहर निकाल दूँ। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस घोस्ट वाली ज़िंदगी से मुक्ति मिलेगी और मैं गायब हो जाऊंगा। विंग की नज़र नीचे की तरफ झुक गई। इसने कहा, तुम गायब हो जाओगे। वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक भूत हूँ ना, और मेरा गायब होना ही मेरे नसीब में लिखा हुआ है। और अगर मैं गायब नहीं हुआ तो मेरी आत्मा धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी और मुझे कभी भी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। विंग ने कहा, अगर तुम गायब हो गए तो क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। हम कभी ऐसे बात नहीं करेंगे, ऐसे एडवेंचर नहीं कर पाएंगे। क्या हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। क्या जब तुम मेरे दोस्त नहीं रहोगे। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, अगर तुम चाहो तो। बिल्कुल इस हवा की तरह जो पंछिया गाना गा रहा है, जो धुन पैदा हो रहा है उस धुन की तरह, जो सूरज की रोशनी तुम पर गिर रही है उस रोशनी की तरह, जो फूल की महक तुम्हारी नाक के अंदर जा रही है उस महक की तरह, जो ये भीनी सी हवा तुम्हें अच्छी लग रही है उस हवा की तरह। फांगशी ने कहा, भले तुम मुझे ना देख सको, ना छू सको और ना बात कर सको, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा विंग, और तुम्हें इसकी एहसास होगा। विंग ने कहा, बाहर नहीं जाइए एहसास। तुम समझते क्या हो लान वांग जी। पहले तुमने मुझसे दोस्ती किया, अब तुम कह रहे हो कि तुम गायब हो जाओगे। वांग जी ने कहा, विंग, तुम यहाँ तक सिर्फ ये सब बात करने के लिए आए हो। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे। क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी को अच्छा नहीं लग रहा है। पिछले 4,000 सालों से मैं एक घोस्ट बन के दुनिया में भटक रहा हूँ। विंग ने कहा, तो तुम्हारी उम्र कितनी होगी। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक गिनती नहीं किया। 4,000 साल और उससे 10,000, 14,000 साल। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम 14,000 साल के हो। वांग जी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक घोस्ट हूँ ना। विंग ने कहा, इंसान 100 साल जीता है, क्या घोस्ट बहुत जीते हैं। वांग जी ने कहा, बैठते हुए, विंग, मजाक मत करो, तुम्हें पता है ना घोस्ट की कोई ज़िंदगी नहीं होती है, वो बस एक रूह होता है। विंग ने कहा, तुम चाहते हो ना कि हम उस ड्रैगन गुफा में जाएं और तुम्हें आज़ाद कर दूँ इस 14,000 वाली ज़िंदगी से। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं
टोटल एज 14,000 की है और मेरी भूत वाली एज 4,000 की। विंग खड़ा होते हुए कहा, तुम्हारी गिनती मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चलो फिर चलते हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है चलो। वांग जी की फुर्ती देखकर विंग फिर से उदास हो गया। धीरे धीरे करके वो लोग ड्रैगन गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के सामने पहुंचते ही विंग को एहसास होता है कि गुफा बहुत ठंडा है। विंग अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, इतना ठंडा क्यों है गुफा जो कि बहुत अंधेरा था। वांग जी ने एक चुटकी बजाई, पूरी रोशनी हो गई। वांग जी ने कहा, ये ठंडा इसलिए है क्योंकि ये एक ड्रैगन गुफा है और ड्रैगन हमेशा शांत रहते हैं, इसीलिए ये गुफा बहुत ठंडा है। विंग ने उसे देखते हुए कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी मूर्ति ड्रैगन गुफा के अंदर क्या कर रही है? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, वो एक लंबी कहानी है, तुम्हें किसी और दिन बताऊं? विंग ने कहा, अगर तुम अभी बोलते तो काफ़ी अच्छा होता। इधर विंग अंदर आ गया। वो लोग अंदर चलते गए। विंग को डर लग रहा था। वांग जी को बताया कि विंग को डर लग रहा है क्योंकि ये गुफा सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। उसने देखा कि विंग ठंड के मारे कांप रहा था। वांग जी ने अपनी जैकेट को उतारा और फिर एक फूंक मारी। वो एक गर्म जैकेट में बदल गया। उसने फिर से इंसानियों तरह मंत्र कहे और फिर विंग के ऊपर डालते हुए कहा, अब ये तुम्हें कंफर्टेबल महसूस होगा, ये लो, ये पहन लो, ये तुम्हें गर्म रखेगा। विंग उसे देखते हुए कहा, अब थैंक यू। वांग जी ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, मेरा हाथ पकड़ लो, तुम्हें डर लग रहा है ना? विंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे गायब होने के बाद अगर मुझे डर लगा तो? वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो मैं फिर से आ जाऊंगा। विंग ने एक बार स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम इस तरह से मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे ताकि मुझे डर न लगे? वांग जी ने कहा, अगर तुम चाहो तो ज़िंदगी भर ये हाथ पकड़ के रख सकता हूँ। विंग उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से ग्रिप करता है। उसने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? वांग जी ये देखकर हैरान था। उसने कहा, क्या तुमने अब मेरे हाथ पकड़ी है? विंग ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? वांग जी ने कहा, ये पहली बार है विंग जब तुमने खुद से मेरी हाथ पकड़ी है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पसंद करते हो, कभी मुझे टच करने दोगे और आज मेरे हाथ पकड़ा। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, हम दोस्त हैं ना? वांग जी ने कहा, हाँ दोस्त हैं, बट तुम्हें तो ये रिश्ता पसंद नहीं है ना? विंग खड़ा होते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। अनजान, तुम मुझे अभी भी गलत समझ रहे हो। मैंने कहा ना, मैंने उसको अपने हाथ में बस एक फ्रेंडशिप बैंड समझकर अपने हाथों पर बांधा था, लेकिन तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे लिए मैंने, अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है तो मैं कभी भी उसे अपने हाथ पर नहीं बांधता। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं समझता हूँ, शायद मियाँ छोड़ो, कोई बात नहीं। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया और वांग जी ने भी कोई बात नहीं किया। वो लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़े गुफा के रूम में पहुंच गए जहां पर एक आलीशान बिस्तर था। विंग ये देखकर कहा, ये किसका रूम है? वांग जी ने कहा, ये ड्रैगन प्रिंस का रूम है। उसने कहा, ड्रैगन प्रिंस? क्या वो गोल्डन ड्रैगन? फिर वांग जी ने कहा, यस। विंग ने कहा, तुम कितने लकी हो, तुम गोल्डन ड्रैगन की मूर्ति गुफा में तुम्हारी मूर्ति है। वांग जी ने कहा, यस विंग। विंग ने देखा कि वो जो गुफा का जो रूम है वो बहुत बड़ा है। रूम के अंदर एक बेड के साथ साथ एक किचन रूम भी है और उसके पास में एक बहुत बड़ा बत्तख लेने के लिए स्विमिंग पूल जैसा है, बट वो पूल नहीं है, उसमें से कोल्ड वाटर बह रहा है। विंग पूरे गुफा के रूम को घूमकर देख रहा था। गुफा ठंडा ज़रूर था लेकिन बहुत आरामदायक भी था। विंग ने कहा, ये गुफा तो किसी महल से कम नहीं है। लॉन्सन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है दुनिया में इतना अच्छा रूम भी होता है, वो भी एक गुफा के अंदर।
हम लोग इतने दूर चलकर आए हैं। वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग ने कहा, मन कर रहा है मैं यहाँ पर ज़िंदगी भर रह जाऊँ, यहाँ पर कितना कुछ है। वांगजी ने कहा, हाँ विंग, बहुत कुछ है यहाँ पर। फिर इधर वांगजी ने कहा, विंग तुम जो काम करने आए हो, क्या तुम वो काम नहीं करोगे? विंग ने कहा, हाँ मैं तो भूल गया था। ये बोलकर वो वांगजी की तरफ मुड़ता है। वांगजी उसके हाथ को पकड़ता है और एक साइड में लेकर आता है। उसने अपने हाथ को दीवार के ऊपर प्रेस किया। तुरंत दीवार का एक थोड़ा सा छेद हो गया और फिर वहाँ से एक मूर्ति बाहर आ गया, जो कि बिल्कुल वांगजी की तरह है। जैसे कि लग रहा था कि ये सोता हुआ वांगजी है, बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था। वांगजी ने कहा, विंग जल्दी से इसके पेंडल को निकाल दो। विंग ने कहा, इसकी पेंडेंट को निकाल दो। उसके गले में एक अलग सी मोती का हार था, जिसके ऊपर क्रिस्टल लगी हुई थी। विंग ने कहा, लेकिन ये नेकलेस उतारने के बाद क्या होगा वांगजी? वांगजी ने कहा, यही तो है मेरी मुक्ति, मुझे मुक्ति मिल जाएगी विंग। विंग ने कहा, मुक्ति? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। विंग ने कहा, तुम सच कह रहे हो, तुम्हें मुक्ति चाहिए? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति चाहिए। मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे अब खुले आसमान में उड़ना है, मुझे हवा के साथ बात करना है, मुझे फिर से अपनी एक और ज़िंदगी चाहिए। मैं इस ज़िंदगी से ऊब गया हूँ विंग। विंग ने उसे देखते हुए कहा, लानसान, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। वांगजी विंग को देखने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है। वांगजी से देखते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है विंग। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, बट कोई बात नहीं। विंग ने कहा, नहीं वो असल में मैं। वांगजी ने कहा, विंग तुम्हें कुछ कहना है क्या? तो साफ साफ कहो ना, तुम इतने हकला क्यों रहे हो? विंग ने कहा, लानजान, वो मैं ये कह रहा था कि अब क्या तुम सच में गायब हो जाओगे? वांगजी ने कहा, हाँ विंग, अगर तुम ये पेंडेंट निकालोगे तो मैं गायब हो जाऊंगा, और अगर नहीं निकालोगे तो अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं फिर से गायब हो जाऊंगा, और कभी भी मेरा सोल एक नहीं हो पाएगा। विंग ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर तुम गायब हो जाओगे? वांगजी ने कहा, हाँ विंग। विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। विंग ने कहा, क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? क्या तुम मुझसे फिर से ऐसे बात नहीं कर पाओगे? क्या मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा? वांगजी विंग के आंसुओं को देखते हुए कहा, विंग क्या हुआ है? उसने विंग के आंसुओं को उसकी फेस को पकड़ते हुए उसके आंसुओं को पोंछा। वांगजी ने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है विंग, बताओ। विंग ने उसके हाथों को पकड़ लिया और ज़ोर से रोना स्टार्ट किया। वांगजी विंग की रोने को देखकर उसने कहा, विंग बताओ ना, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? पेट में दर्द हो रहा है? विंग ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि पेट में दर्द होगा तो मैं रोऊंगा। वांगजी ने कहा, तो फिर क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है लानसान। वांगजी ने कहा, लेकिन क्यों विंग? विंग ने वांगजी की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम कितने ना समझ हो वांगजी। वांगजी ने कहा, विंग मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ है विंग, तुम मुझे खुलकर बताओ। विंग ने कहा, खुलकर बताओ? तुमने अभी क्या कहा? तुम गायब हो जाओगे और दोबारा हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वांगजी तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहे, इसकी वजह से मैं रो रहा हूँ? वांगजी ने कहा, तो फिर क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, तुम अभी भी नहीं समझी। वांगजी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, शायद मैं थोड़ा नासमझ हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। मुझे पता है इतने दिन तक मेरे साथ रहकर तुम्हें मेरी आदत लग गई है ना, तो मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो। विंग ने कहा, सिर्फ दोस्त? क्या तुम मुझे अपना दोस्त ही मानते हो? वांगजी ने कहा, नहीं विंग, तुम मुझसे मेरे पास उससे भरकर हो।
मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बहुत कुछ मानता हूँ, मेरी दुनिया मानता हूँ। दुनिया में ज़िंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ, वो भी एक ह्यूमन के साथ, और वो भी एक लड़का, एक मेल के साथ। मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरी ज़िंदगी जो कि एक खंडर से भरी हुई है, उस ज़िंदगी में एक फूल खिलेगा, और जो फूल तुम होगे विंग। विंग रोते हुए कहा, मुझे भी ज़िंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। वांग जी ने कहा, क्या प्यार हुआ था? विंग, कौन था वो? कौन है वो लकी पर्सन जिसने मेरे विंग का दिल जीता है? विंग और रोने लगा। विंग ने कहा, मैं उसे नहीं बता सकता। वांग जी ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बोलते तो मैं उस तक ये बात पहुंचा देता, मैं तुम्हारी हेल्प करता। विंग विंग ने कहा, अब कोई ज़रूरत नहीं है, तुम गायब होने वाले हो ना, तो ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर सुकून से नहीं जा पाऊँगा, प्लीज़ हंस दो। विंग ने कहा, हंसकर क्या करूँ जब मुझे आखिर में रोना ही है। वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग मत रो। देखो विंग, मुझे पता है कि तुम मुझे कितना मिस करोगे, जितना तुम मिस करोगे उतना ही मैं तुम्हें मिस करूँगा। बस ये हार निकाल दो। और हाँ, एक बात और, तुम ये हार निकालने के बाद वहाँ जो कोल्ड वाटर पॉन्ड है ना, वहाँ पर फेंक देना, ठीक है? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता विंग। विंग ने कहा, कोल्ड वाटर पॉन्ड में कब फेंकूं? वांग जी ने कहा, मेरे गायब होने की थोड़ी देर बाद। उसके बाद तुम चाहो तो ये जगह छोड़कर जा सकते हो, डरना मत विंग। उसने एक ब्लू कलर की रोशनी पैदा किया। उसने कहा, ये तुम्हारा रक्षा करेगा। जब तक तुम गुफा में रहोगे तब तक तुम्हें कोई खरोच नहीं पहुंचेगी और तुम आराम से यहाँ से बाहर जा सकते हो। विंग ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, शुक्रिया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग जी ने कहा, कहो विंग। विंग ने कहा, लानजान, वो दरअसल ना बात ऐसी है कि। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, कहो। विंग कुछ कहने वाला था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, लानजान। उसने उसकी लिप्स को चूम लिया। यह महसूस करते हुए वांग जी की आंखें भरा हो गया, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। उसको समझ नहीं आया कि विंग ये क्या कर रहा है। जो विंग उसे पसंद नहीं करता है एज ए लवर, वो विंग खुद उसे किस कर रहा है। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसका रिस्पॉन्स कैसे दे। विंग अपने लिप्स को थोड़ा सा मूव करता है, बट वांग जी रिस्पॉन्स देने की कतार पर नहीं था। उसकी धड़कनें बहुत बढ़ गई थी। उसको पहली बार अपने दिल की धड़कनें महसूस हुआ, क्योंकि गोश्त की धड़कन नहीं होती है। लेकिन ये क्या हो रहा है? वांग जी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। विंग उससे अलग होते हुए अपनी आंसुओं को पोंछा। वांग जी ने कहा, विंग। उसने स्माइल किया, बट विंग झट से जाकर वांग जी की मूर्ति के पास आता है। वांग जी ने कहा, रुक जाओ विंग। विंग ने तुरंत उसकी नेक से वो नेकलेस उतारते हुए कहा, लान वांग जी, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? वांग जी ने कहा, ये क्यों किया विंग तुमने? विंग ने कहा, आई लव यू लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी की आंखें भरा हो गया। उसने रोते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया लास्ट मोमेंट पर विंग? विंग उसके पास आ गया। उसने कहा, आई एम सॉरी लानजान, लेकिन मुझे पता है अगर मैं तुमसे ये कह देता तो तुम मुझे यह हार उतारने के लिए मना करते। वांग जी ने कहा, विंग तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा। विंग ने कहा, हाँ लानजान, बहुत दिन से करता हूँ, दिल से करता हूँ, और मेरे ऊपर तुम्हारा हक है और तुम्हारे ऊपर मेरा हक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम अनहैप्पी रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। तुम खुले आसमान में उड़ो, तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिले। मुझे पता है तुम्हारी नई ज़िंदगी में शायद मैं नहीं रहूँगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें याद रहूँ तो प्लीज़ प्लीज़ बस मेरे नाम की एक फूल चर्च में देकर आना। मैं सोचूंगा तुम वो मेरे लिए लेकर आए हो। और हाँ, मेरा एक सपना था तुम्हारे साथ शादी करने का, लेकिन शायद वो सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। अगर तुम्हें नई ज़िंदगी मिली तो तुम इसी गुफा के सामने आओगे ना, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक निशान छोड़कर जाऊँगा। अगर तुम यहाँ पर आए और तुम्हें सब कुछ याद रहा
तो अब मैं मान लूँगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। वांग जी की आंखों से आंसू नीचे गिर गए। वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसने देखा कि उसका पैर, उसका हाथ धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। वांग जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया विंग? लास्ट मोमेंट पर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम्हें हग करना था। विंग ने कहा, आई लव यू लानजान। ये बोलकर उसने उसे टाइटली हग कर लिया। बट लानजान की बॉडी धीरे धीरे करके धुआं में बदल रहा था। वांग जी ने कहा, आई लव यू टू विंग, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा विंग, हम दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। ये बोलकर वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है। जब विंग अपनी आंखें खोलता है तब वहाँ पर वांग जी नहीं था, वो गायब हो चुका था। विंग नील डाउन होकर बैठ जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, इतनी ज़ोर से कि उसकी रूह तक काँप रही थी। विंग की आंखें लोड़ होकर लाल हो चुकी थी। विंग पूरा ही टूट चुका था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करेगा, क्या करना चाहिए उसको या फिर क्या नहीं करना चाहिए। न जाने वांग जी इस वक्त कहाँ होगा, वो गायब होकर कहाँ चला गया होगा। विंग उस पेंडेंट को देखते हुए कहा, उस नेकलेस को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने मुझे क्या ऑर्डर दिया है। वो उसे कोल्ड वाटर पॉन्ड में फेंकने जा रहा था। उसने कहा, मैं इसे कैसे फेंक सकता हूँ? ये है कि जो है वांग जी की आखिरी निशानी, मेरे पास तो कुछ और भी नहीं है। वांग जी की निशानी के तौर पर मैं इसे कैसे फेंक सकता हूँ? मैं इसे नहीं फेंक सकता। ये बोलकर उसने उसे कस के पकड़ लिया। उसने इतना कस के पकड़ा कि उसकी जो हाथ था वो कट गया और वहाँ से ब्लड निकलने लगा, और वो ब्लड सीधा वो उस नेकलेस पर लग गई। विंग ने कहा, ओ गॉड, मैं क्या करूं? उसने उसे साफ़ करने की कोशिश किया, लेकिन हर एक कॉर्नर पर ब्लड पहुंच चुकी थी। विंग ने देखते हुए कहा, ये जो नेकलेस है ये बहुत खूबसूरत है। ये बोलकर उसने उसे टेबल के पास रख दिया। उसने वांग जी की मूर्ति को देखते हुए कहा, लानजान। उसने मूर्ति को हग किया। उसने कहा, आई मिस यू, आई रियली मिस यू। मुझे पता है कि ये तुम्हारा कमरा है ना? पर ना यहाँ पर तुम्हारी मूर्ति क्या करेगी? वांग जी, मुझे यहाँ पर रहना है। मैं सोचूंगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हारी यादों के साथ मैं यहीं पर ही रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये बोलकर विंग स्माइल करता है और फिर वो उससे अलग होता है। वो पूरे गुफा की साफ सफाई करता है। वो हर जगह पर से धूल को हटा रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, और उसे उसका जो धूल था उसके नोज़ के अंदर जा रहे थे, और उसको बहुत ज़्यादा हैची हो रही थी और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। विंग पूरे रूम को साफ़ करने के बाद वो किचन रूम के पास जाता है और वहाँ पर कुछ सूप बनाता है। 2 बाउल राइस लेकर आता है, 2 बाउल सूप लेकर आता है, और टेबल के पास जो टेबल था वो वांग जी की मूर्ति के पास लगाता है, और चेयर को भी। और फिर टेबल में खाना सर्व करते हुए कहा, लानजान, खाना रेडी हो गया। ये हमारा डिनर है, पहला डिनर तुम्हारे साथ। बैठ जाओ और खाना खा लो। मुझे पता है इस वक्त तुम मुझे ही देख रहे हो, तुम मेरे साथ हो। मुझे पता है लानजान, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। ये बोलकर वो बैठ गया और खाने को एंजॉय करने लगा। उसने वांग जी की मूर्ति को देखते हुए कहा, खाना कैसा बना है? अच्छा है ना? मुझे पता है कि तुम्हें ये खाना कितना पसंद आया है। तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए ऐसे बहुत ज़्यादा टेस्टी डिशेस बनाता रहूँगा और तुमको खिलाऊँगा, है ना? ये बोलकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश तुम एक ह्यूमन होते तो इस वक्त हमारी बात ही अलग होती। हम दोनों हमेशा साथ रहते, कभी अलग नहीं होते। लानजान, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे जाने के बाद ज़िंदगी बहुत खाली खाली सा लग रहा है। उस दिन से विंग कभी भी गुफा के बाहर नहीं आया। वो हमेशा गुफा के अंदर रहता है। जितनी सब्जियाँ थी अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी, चावल भी ख़त्म हो रहे थे। विंग बार बार यही सोच रहा था कि ख़त्म होने के बाद शायद उसे गुफा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो गुफा की साफ सफाई करते हुए एक दिन उसे एक कॉर्नर मिलता है जहाँ पर एक छोटा सा छेद था। विंग वहाँ पर हाथ डालता है और कुछ प्रेस करता है। अचानक से गुफा हिलने लगता है। विंग घबरा गया। वहाँ से एक नया दरवाज़ा ओपन होता है। विंग ने देखा हरा भरा घास और एक हरी भरी जगह। विंग बाहर आ गया। उसने कहा,
गुफा के अंदर ऐसे भी जगह है, मुझे तो यकीन नहीं होता है। वहाँ पर से सन आ रही थी, सन की रेज आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो जगह बहुत अच्छी थी। विंग ने कहा, वाह, मुझे यकीन नहीं होता है कि यहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल जगह है। विंग अंदर आता है। इसने कहा, किचन में कुछ पुराने बीज रखे हुए हैं। उसने चावल का और कुछ अलग अलग बीज को बाहर निकाला और फिर उसने कहा, मैं यहाँ पर खेती करूँगा, सब्जी और चावल। और वहाँ पर एक पॉन्ड भी था जो कि लोटस का था। विंग ने कहा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वांग जी, तुम चिंता मत करो, हम दोनों का खाने का इंतज़ाम हो चुका है। ये बोलकर वो वहाँ पर बीज को बोने लगता है। वो पूरा दिन काम करता है। वो काम करके बहुत थक चुका था। वो इतना थक चुका था कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और इतना नींद आ रहा था कि वो अपनी आंखों को खुला नहीं रख पा रहा था। विंग वहाँ से अंदर आ गया, उसी जगह को प्रेस किया, वो दरवाज़ा बंद हो गया। विंग ने कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। ये गुफ़ा काफ़ी ठंडी है और मुझे नींद काफ़ी अच्छी आती है। शायद 10-15 दिन हो चुका होगा मैं इस गुफ़ा के अंदर हूँ, या फिर 1 महीना। मैंने गिनती नहीं किया, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। शायद 1 महीना तो हो ही चुका होगा। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लानजान, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? बट वांग जी की मूर्ति बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे विंग ने उसे पहली बार देखा था। विंग उस नेकलेस को देखते हुए कहा, तुमने कहा था इसे कोल्ड वाटर पॉन्ड में फेंकने के लिए, लेकिन मैंने फेंका नहीं क्योंकि यहाँ पर मेरा ब्लड लग चुका है। अब मैं क्या करूँ? ये बोलकर उसने उसको अपनी नेक के पास पहन लिया। उसने कहा, ये बहुत अच्छा है और यह अच्छा लग रहा है। ये तुम्हारी आखिरी निशानी है वांग जी, मैं इसे कैसे फेंक दूँ? हम सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें नहीं मानी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं इसे नहीं फेंक सकता हूँ। ये मेरी आखिरी निशानी है, तुम्हारी आखिरी निशानी है। ये नेकलेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझ पर कितना सूट कर रहा है, तुमने देखा वांग जी? वो जब ये सब कुछ कह रहा था तब विंग ने देखा कि धीरे धीरे करके नेकलेस चेंज हो रहा है। वो एक जेड पेंडेंट में बदल जाता है जो कि स्काई ब्लू कलर का था। उसे देखकर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने कहा, ये चेंज कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है? बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग ने कहा, वांग जी देखो, ये तुम्हारा नेकलेस एक जेड पेंडेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ये क्यों हुआ वांग जी? कहीं तुम कोई मुसीबत में तो नहीं हो? वो घबरा गया, बट उसे बहुत नींद आ रही थी, इतना नींद कि वो अपनी आंखें खुला नहीं रख पा रहा था। विंग ने कहा, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो बेड के पास आ गया और चुपचाप अपने शूज़ को उतारते हुए कहा, लानजान शुभ रात्रि। ये बोलकर वो बेड पे गिर गया। उसको बहुत नींद आ गई। विंग गहरी नींद में सो चुका था। उसने देखा कि वो एक चेरीज़ के बगीचे में है जहाँ पर चेरीज़ के फूल खिले हुए हैं। सच में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। विंग वही बगीचे में टहल रहा था, इधर उधर चल रहा था। अचानक उसे एक तलवार पकड़े हुए इंसान को दिखाई दिया। जिस इंसान के लंबे लंबे सुनहरे रंग के बाल थे, उस इंसान के फेस को वो नहीं देख पा रहा था। वो इंसान हार्मफुल पहना हुआ था। उसके रूप्स काफ़ी ज़्यादा चमक रहे थे। उसके हाथ में जो तलवार था उसका नाम विजन था। उसे देखकर उसने कहा, ये है कौन? ये कितना अजीब जगह है ये। विंग उस जगह पर आ रहा था। उसने कहा, आप कौन हो? फिर वो इंसान पीछे मुड़ता है। उसे देखकर विंग की आंखें बहुत बड़ा हो गया। उसकी सिर के ऊपर 2 क्यूट क्यूट सींग भी थे। उसने विंग को देखते हुए कहा, विंग तुमने मुझे नहीं पहचाना? वो लानजान था। विंग उसके हैंडसम फेस को देखकर एक वक्त के लिए नीचे गिरने वाला था, बट वांग जी ने उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? वांग जी की फॉरहेड पर एक रिबन बांधी हुई थी। सच में वांग जी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग ने कहा, लेकिन तुम तो गायब हो चुके थे ना, तो तुम वापस कैसे आ गए? उसने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या ये तुम सच में मेरे सामने तुम हो लानजान? मुझे यकीन नहीं हुआ। तुम कैसे वापस आ गए वांग जी? तुम कैसे? वांग जी ने कहा, विंग तुमने ही तो मुझे अपने पास बुलाया। मुझे यकीन नहीं होता है विंग कि तुमने मुझे अपने पास बुलाया है, और
मुझे ये हुक्म मिला है कि जब तक तुम्हारी ज़िंदगी धरती पर रहेगी तब तक मैं तुम्हारा रक्षा करूं। ये सुनकर वेंग ने कहा, तुम हो कौन? वांगची ने कहा, आंखें खोलो, पता चल जाएगी। ये बोलकर वो स्माइल करता है और धीरे धीरे करके पीछे हटने लगता है। वेंग ने कहा, कहाँ जा रहे हो लानजान? मेरे पास से तुम दूर मत जाओ। वांगची ने कहा, मेरे जाने का वक्त हो चुका है वेंग। वेंग ने कहा, नहीं, तुमने कहा ना तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे हमेशा हमेशा के लिए, तो तुम जा क्यों रहे हो? वांगची ने कहा, क्योंकि सुबह होने वाली है। वेंग ने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे। वांगची ने कहा, आई एम सॉरी वेंग, मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलकर वह वहाँ से गायब हो जाता है। वेंग रोते हुए कहा, प्लीज़ वापस आ जाओ लानजान, प्लीज़ वापस आ जाओ। बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। वेंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, वो नींद में भी रो रहा था। उसने रोते हुए कहा, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो तुरंत अपनी करवटें बदलता है। जब अपनी करवटें बदलता है उसे कुछ भारी भरकम सा महसूस होता है। उसे उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है और उसकी बॉडी के ऊपर वेंग अपनी पैर को रखता है और अपने हाथ को भी। उसने बरबराते हुए कहा, प्लीज़ लानजान वापस आ जाओ। तभी किसी ने उसकी हेयर को सहलाया और फिर उसकी फेस को अपनी एक हाथ से पकड़ा और थंब फिंगर से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं वापस आ चुका हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि तुमने ही मुझे बुलाया है। ये बोलकर उसने उसकी पेंडेंट को पकड़ा। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है वेंग कि तुम्हें यह भी आता है। वेंग अपनी आंखें बंद करके रखा था, वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। उसने ये सोचा, अगर उसने आंखें खोल दिया तो दोबारा वो अंगदे से कभी नहीं मिल पाएगा। उसने एक बार चिल्लाते हुए कहा, लानजान। ये बोलकर वो उठकर बैठ गया। जब वो उठकर बैठ गया तब उसका सिर चकरा गया। वो अचानक धड़ाम से गिरने वाला था। वांगची ने उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, वेंग तुम ठीक तो हो ना? वेंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनकर वेंग फिर से अपनी आंखें बड़ा बड़ा करते हुए कहा, किसने कहा? वो साइड में देखता है, वहाँ पर वांगची लेटा हुआ था उसके बगल में। वांगची ने प्यारे से मुस्कान देते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? वेंग ने कहा, तुम तुम। वांगची ने कहा, हाँ मैं वेंग। वेंग ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे? तो तुम तो, मेरा मतलब है कि तुम। वांगची ने कहा, हाँ बताओ। वेंग रो रहा था। उसने उसे गले से लगाते हुए कहा, तुम गायब क्यों हो गई? वांगची ने कहा, गायब? ओह तब, क्योंकि तुमने मेरा पेंडेंट निकाल दिया था। वेंग ने कहा, नहीं तब नहीं, अभी जब तुम मेरे सपने में आए थे तो तुम गायब क्यों हो गए? वांगची ने कहा, सपने में? अच्छा वो, क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और तुम उठ नहीं रहे थे। वेंग मैं कब से तुम उठा रहा था लेकिन तुम नहीं उठ रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे सपने के अंदर गया तुमसे बात करने के लिए। बट सुबह होने वाली थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाने के लिए कहा कि मैं जा रहा हूँ। वेंग ने कहा, मैं कितना डर गया था। एक मिनट रुको, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो गायब हो गए थे ना, तुम वापस कैसे आ गए? उसने उसकी तरफ फिंगर को बढ़ाते हुए कहा। वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ा और चूमते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ? वेंग उसे दूर हटते हुए कहा, तुम सचमुच के लानजान हो ना? वांगजी बैठ गया और हंसने लगा। उसने कहा, क्यों, तुम्हें शक हो रहा है? वेंग ने कहा, नहीं शक नहीं हो रहा है, दरअसल तुम तो गायब हो गए थे ना, तुम्हारे इतने लंबे लंबे बाल कैसे हो गए? और तुमने ये कैसा ड्रेस पहना हुआ है? क्या तुमने हार्मपोस क्यों पहना हुआ है? और तुमने रोप्स क्यों डाले हुए हैं अपने ऊपर? तुम तो ऐसे नहीं थे। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ और मैं कोई नॉर्मल घोस्ट भी नहीं हूँ वेंग। मैं ह्यूमन वर्ल्ड में था और ह्यूमन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, इसीलिए मैं अपना ट्राउज़र, सूट बूट ये सब पहनता था, लेकिन असल में मैं एक ड्रैगन गॉड हूँ। ये सुनकर वेंग उसे देखकर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ड्रैगन गॉड? वेंग ने वांगजी को देखते हुए कहा। वांगजी खड़ा हो गया। वे वेंग के पास आते हुए कहा, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? जब मैं घोस्ट था तब तो नहीं डर रहे थे। वेंग ने कहा, लानजान क्या ये तुम हो रियली में? वांगजी ने कहा, हाँ वेंग, तुमने अपना खून दिया
उस पेंडेंट में और अपने गले में पहनते हुए ये स्वीकार किया कि मैं तुम्हारा पेट हूँ। ये सुनकर वेंग ने कहा, पेट क्या मतलब है? वांगजी ने कहा, यह पेंडेंट असल में मेरा है और मैंने तुम्हें इसलिए फेंकने के लिए कहा था ताकि इसे कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके और कोई मेरा फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन तुमने ही मेरा फ़ायदा उठा लिया वेंग।